यह कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे एक अच्छे दोस्त थे। एक बार वे दोनों साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। जब वो घर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ा पेड़ था और उस पर जामुन के सुंदर फल भी लगे थे। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। तो उनका मन करता है उन जामुन को खाने का और फिर वो कोशिश करते हैं जामुन को तोड़ने की। वो खूब पत्थर मारते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि वे पत्थर उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो हर बार अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उन्हें जामुन हासिल नहीं हो पाए और ये सब करने के बाद वो निराश हो गए। और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यार, प्रकृति ने हमारे साथ में ये बहुत ही गलत किया कि इतने छोटे छोटे मीठे मीठे जामुन हैं, उन्हें तो इतना ऊपर रखा है और जो बड़े बड़े तरबूज हैं वो बेल के सहारे जमीन पर होते हैं। वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, ये प्रकृति भी ना हमारे साथ सही नहीं किया। और जब दूसरा दोस्त यह बात कह रहा होता है तभी उसके सिर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है। उसे हल्की सी चोट भी लगती है और ये देखकर वह पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार, हम गलत थे। प्रकृति ने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है ना, वो सब सही है, क्योंकि इन जामुन के जगह अगर तरबूज लटक रहा होता तो उन जामुन की जगह पर अगर तरबूज तेरे सर पर गिरा होता तो शायद आज तू जिंदा भी नहीं बच पाता। यानी कि प्रकृति ने जो भी हमारे साथ में किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ में हो रहा है ना, वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, यह हो सकता है कि भला हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो भला हमारे लिए छुपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सबकी लाइफ में मुश्किलें हैं और हम सब कभी कभी यह सोचते हैं कि ज़िंदगी हमारे साथ में क्या कर रही है। जब भी ज़िंदगी आपको नीचे की ओर धकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों धकेलती है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखा है जो था गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन उस वीडियो में एक बहुत बड़ी लाइफ की लर्निंग थी, बहुत बड़ी सीख थी उसकी लाइफ की। उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ एक प्लेन सरफेस था जो कि ढलान टाइप का था और दूसरी तरफ का सरफेस था जो कि अप डाउन टाइप का था, जो कि आप यहाँ वीडियो में स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये दो सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर स्टील की दो बॉल थी जो कि अलग अलग रखी गई थी एक स्टील छड़ी के सहारे, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों बॉल को एक साथ छोड़ेंगे तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन पर पहुँचेगी, आप यहाँ इस वीडियो को देखिए जो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो सेकंड वाली बॉल है वह पहली बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन पर पहुंच गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी हमें जितनी तेजी के साथ नीचे धकेलती है उतनी ही तेजी के साथ आपको ऊपर भी पहुंचाती है। या फिर ये कहें कि जिंदगी आपको नीचे धकेलती है ताकि आप ऊपर जा सको और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सको, उन लोगों के मुकाबले जिन्हें मुश्किलें नहीं मिलती। या फिर ये कहें कि जो अभी प्लेन सरफेस पर है। शेर अगर 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब वो लंबी छलांग लगाने वाला है। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डट कर चलते रहोगे तो सेकंड बॉल की तरह एक ने एक दिन बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाओगे। लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर तो तुम और ज्यादा नीचे चले जाओगे। तो अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है तो वो तो ठीक है,
लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी कि सब कुछ प्लान है तो फिर तुम खुद चैलेंज लो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी।